हमें इस परिवार के साथ है जो अजीब तरीके से चेहरे बदलता है। सालों से उन्हें श्रापित कहा गया और उन्हें ठुकराया और जज किया गया है। उन्हें एक बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टरों को भी बहुत कम पता है। 50 करोड़ में से एक व्यक्ति इस सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। आज हम मनोरुंग परिवार के साथ पूरा दिन बिताएंगे और इन्हें करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, आप कैसे हैं? I'm good. Welcome. व्यक्तिगत रूप में उन्हें देखने पर और भी ज्यादा हैरान हूँ। उनके चेहरे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट है और वो बहुत खुश दिखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। लगता है ये लोग कुछ सेलिब्रेट कर, लग रहा है जैसे कोई शादी हो रही है, कोई पार्टी, पता नहीं। देखो सब लोग यहाँ इकट्ठा है, कितने एक्साइटिंग है। Halo, perkenalkan nama aku Yuni Manurung, umur aku 28 tahun. Halo, nama aku Mardia Manurung, umur aku 34 tahun. Halo, nama Irani Manurung, umur aku 19 tahun. Hello, nama aku Surya Manurung, umurku 31 tahun. हैरानी की बात यह है ये लोग बस 20-30 की उम्र के हैं। बड़ा दिलचस्प है। और आप लोग आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? Persiapan acara untuk resepsi nikah aku sama dia. कितना अजीब सही होगी कि हम शादी के ठीक पहले आ गए। देखो तो सही, लोग कितने खुशी और संतुष्टि के साथ इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Welcome for wedding Surya and Sasa. Go, come on, masuk ke dalam. ये जगह माता पिता के लिए है, जब शादी होगी तो ये बैठेंगे। Di sini tempat duduk aku sama istri nanti duduknya di sini. मुझे हैरानी हो रही है कि इनकी आर्थिक स्थिति कितनी बदल गई है ना? पहले ये लगभग दिवालिया हो चुके थे और अब सोशल मीडिया और टिकटॉक की मदद से सब कुछ बदल दिया, और उन लोगों की वजह से जो इनकी कहानी डॉक्यूमेंट करने आए थे। तो इस शादी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाबसी सिंड्रोम एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक स्थिति है। इसके बारे में डॉक्टरों को भी बहुत कम जानकारी है। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है और इसकी दुर्लभता देखो, ये सिर्फ 0.000000025% लोगों को होता है। इस सिंड्रोम वाले लोगों के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, चेहरा सामान्य से चौड़ा होता है, आंखें आदि बंद रहती है, नाक चौड़ी और चपटी होती है और मुंह सामान्य से बड़ा होता है। इसका कारण है ट्विस्ट2 जेन में म्यूटेशन। इसका डायग्नोसिस कराना भी बहुत मुश्किल होता है और अगर चेहरे का बदलाव ना दिखे तो इसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। आपके चेहरे में इस सिंड्रोम की वजह से क्या बदलाव आए हैं? Tapi namun setiap tahun itu bakal berubah. Terus kelemahan kita itu ada di mata kita. Jadi mata kita itu lebih sensitif dan sakit. जैसा कि हमें बताया गया, इस जीन म्यूटेशन की वजह से हमारा चेहरा समय समय पर थोड़ा हिलता है और आकार बदलता है। ये बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी हम एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। ये ज्यादातर विजुअल और सेंसिटिव असर डालता है। हम देख सकते हैं कि उनका चेहरा थोड़ा आगे की ओर खींचा हुआ लगता है, लेकिन ये केवल एक सौंदर्य से जुड़ी चीज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 15 ही केस दर्ज हुए हैं और हम यहाँ उनमें से 4 के साथ हैं। और इनके पिता 5वें हैं। मतलब पूरी दुनिया के करीब आधे केस यहीं इंडोनेशिया में इस परिवार में हैं। अब आप कहेंगे ये कौन है? तो ये इनकी एक और बहन है जिसका जन्म इस सिंड्रोम के बिना हुआ है। हम बाद में इनसे भी बात करेंगे कि ये इस बारे में क्या सोचती है। जब आप स्कूल में थे तो इस सिंड्रोम की वजह से आपको क्या झेलना पड़ा? Hinaan atau ejean itu sudah pasti kita rasain gitu kan. Tapi dulu karena kita seperti ini, orang tua, dukungan orang tua juga, dan sampai sekarang pun itu sangat melekat di ingatan gitu। यार ये सुनकर बहुत दुख होता है कि आपको ये सब सहना पड़ा, लेकिन इससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है ना कि भाई ने इस मामले में पूरे परिवार को संभाला। उसने कहा कि हमें इन परेशानियों को पार करना है। और देखो आज हम सोशल मीडिया पर ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ एक बड़ी शानदार शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब हम इनका सफर देखेंगे, ठीक है? कोने में जो बहन है उस पर इस सिंड्रोम का थोड़ा अलग असर है। उसका चेहरा बाकी तीनों से काफी अलग दिखता है। ये इस बीमारी की अजीब बात है। अब 12:30 हो चुके हैं और हम कुछ खाना खरीदने जा रहे हैं। फिर इसे इनके घर पर बनाएंगे और साथ में खाएंगे। हमें अभी बताया गया कि जब भी मेहमान आते हैं ये लोग परंपरा निभाते हैं और जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। चलो बैठते हैं और एक शानदार ट्रेडिशनल खाना खाते हैं। Ini adalah makanan khas Indonesia. Ini ayam gulai, mie goreng atau bihun, ikan sambal, nasi. Pertama kita akan berdoa. ठीक है, धन्यवाद। मेरे हिसाब से डॉक्टर्स को इस सिंड्रोम की ज्यादा जानकारी नहीं है ना? Kalau dokter nggak tahu kalau pertama kali lahir itu, dan banyak para dokter mengatakan bahwasanya aku kena di Barber Tay syndrome. दुनिया में सबसे पहले जिनमें ये लक्षण मिले वो इनके पिता थे। वो पहले इंसान थे जिनमें ये सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ। कमाल है। क्या आपको कभी ये कंडीशन ना होने की वजह से कुछ गिल्ट महसूस हुआ? Kalau merasa bersalah enggak ya, karena kalau merasa bersalah enggak.
karena aku merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब मानते हैं कि ये भगवान की इच्छा है और जब भगवान ने उन्हें ये दिया है तो उन्हें खुश रहना चाहिए और आभारी होना चाहिए। जब लोग आपको देखते हैं तो सबका आम रिएक्शन क्या होता है? Orang biasa kita kan udah biasa nih kenal-kenal ya kan. Tapi kalau seandainya kita baru misalnya orang luar gitu kan, ketemu nih, ya kalau anak-anak biasanya nangis. क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपको बुली किया गया और ये सिंड्रोम है उसने आपको एक फैमिली के तौर पर और करीब ला दिया? Ya pastinya iya, karena pun kita dari kecil itu memang dibentuk sama orang tua itu harus kayak kekeluargaan. क्या आप हमें अपना घर दिखा सकते हैं? Oke, kita akan lanjut masuk ke kamar kakak. Kak Mardia sama Mairani. Ini di sini tidur 2 orang. 2 कमरे के लिए ये एक शेयर्ड बेडरूम है। Ini kamar Yuni sama Tiur. Ini adalah ruangan tamu. देखो ये इनके टिकटॉक रिकॉर्डिंग का सारा सामान और टीवी भी है। अब हम देखेंगे ये कितना क्रेजी है। उन्होंने पहले ही इसे तैयार किया। यहाँ है रोजमर्रे का खाना खाने के लिए एक और टेबल है। किचन पीछे की तरफ है, वॉशिंग मशीन भी है। मतलब ये कमाल की बात है। याद रखो हम नॉर्थ सुमात्रा में है, इंडोनेशिया के आम इलाके में नहीं, बहुत नॉर्थ में रूरल एरिया में है। बहुत ही देहाती इलाका और इस तरह का घर वॉशिंग मशीन वगैरह के साथ बहुत ही अच्छा है। यहाँ इंडोनेशिया में ये लोग बहुत फेमस है। इनके पास लाखों फॉलोअर्स है, आधे मिलियन से ज्यादा, 2 लाख वे टीवी शो में भी आ चुके हैं। और ये है फिलहाल इनका स्टूडियो। हर दिन ये लोग अपनी कम्युनिटी के साथ लाइव स्ट्रीम करते हैं जहां लोग इन्हें गिफ्ट भेजते हैं। अब ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ लाइव करेंगे ताकि हमें दिखा सके ये कैसे काम करते हैं। मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ ताकि दिखा सकूं कि लोग इन्हें रोजेस भेज रहे हैं। देखिए यहाँ दिल की आकृति बनते हुए हर बार जब कोई इन्हें पैसे भेजता है ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। इस वक्त 4000 लोग लाइव देख रहे हैं। ये पागलपन है। टिकटॉक पर इनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और ये हंसते खेलते लाइव आते हैं। सोचिए ये वही लोग हैं जिनका बचपन बहुत मुश्किल में बीता। उन्होंने बहुत सारे ट्रॉमा झेले और आत्मविश्वास की कमी रही है। आज ये टिकटॉक कर पा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, साथ में गा रहे हैं। ये इनके लिए बड़ी बात है। ये बहुत सारे लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात इन्हें इससे कमाई हो रही है। ये अच्छा समय बिता रहे हैं। Dan kalau untuk dalam satu hari itu juga 4 jam. Terlalu banyak akun itu, maksudnya kayak TikTok apa ini itu. Jadi bukan Facebook, YouTube, Instagram. 4 घंटे भाई साहब, जो आपने देखा गाना, डांस, लाइव चैट, लगातार 4 घंटे। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था बस ऐसी हल्का फुल्का होगा। उसके बाद ये लोग रील्स भी रिकॉर्ड करते हैं। इनके पास मैनेजर्स भी हैं जो इनके लिए वीडियोस बनाते हैं। अब हम देखेंगे ये लोग जब सड़क पर निकलते हैं लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम गाड़ी में हैं एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में। लोग कोई उन्हें जानते हैं। मतलब आपने देखा बस में बैठे हुए लोग भी उन्हें हाय कर रहे हैं और बच्चों को देखो कैसे हैरान होके देख रहे हैं। रिएक्शन काफी तीखा है ना। लोग तो इन्हें देखकर जैसे ठहर जाते हैं। ये है पहला ग्रुप जो इन्हें पहचानते हैं, जो फोटो मांगते हैं, साथ में मुस्कुराते हैं। और ये पीछे वाले ये थोड़े चौंक कर देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मौसम एकदम बढ़िया है, चिंता मत करो। हम वॉक कर रहे हैं और ढेर सारे बच्चे हमें ग्रीट कर रहे हैं। Ada momen permainan satu biar aku bawakan sama dia. सोचने वाली बात यह है कि ये सिंड्रोम जो 80 के दशक से लेकर अब तक सिर्फ 15 लोगों में देखा गया, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हो रही है। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इस वॉक का एक नतीजा ये भी निकला कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इन्हें जानते हैं और दूसरे वो जो इन्हें देखकर चौंक जाते हैं। जो लोग इन्हें जानते हैं वो गले मिलते हैं, फोटो लेते हैं और इन्हें पसंद करते हैं। बाकी लोग इन्हें जिज्ञासा से देखते हैं। और इस वॉक के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम टिकटॉक बना सकते हैं, तो फिर मैंने अपने कुछ फॉरबिडन स्टेप्स निकाले। अब तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब तो बनता है। अभी हम साशा के साथ हैं जिनकी कल शादी है। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? Bang Suryanya datang ke Dumai. ये फेसबुक पर मिले और एक साथ फेस्टिवल गए और लगता है तभी साशा को इनसे लगाव हो गया। इनका सिंड्रोम या शारीरिक स्थिति कभी भी इनके लिए कोई दिक्कत नहीं बनी और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। पहली बार जब आपने उन्हें देखा तो क्या सोचा? Pertama kali lihat Bang Surya itu dia tuh udah diciptakan sama Tuhan. Kita pun sebenarnya nggak boleh menghina juga. Ya sebenarnya memang udah suka demikian. इनकी शारीरिक बनावट को लेकर आप क्या सोचते हैं? Kita kan udah tahu nih dari sosial media yang nggak ada permasalahan. Memang kepingin jumpa dan lihat secara langsung dan tahu sifatnya yang jelas baik lah, penyayang itu aja. ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने एक मौका देना चाहा। मतलब फेसबुक पर देखा, सिंड्रोम भी पता था, लेकिन जब असल में मिले तो देखा कि ये एक बहुत ही मजेदार और एक्साइटिंग इंसान है। वाइब्स बहुत अच्छी थी और इसी चीज से उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने बाहर से नहीं अंदर से देखा, जो आज की दुनिया में थोड़ी मुश्किल बात है ना, कि हम सिर्फ बाहरी रूप से देखकर ही लोगों से मिलते हैं, है ना। आज के जमाने के प्यार के बारे में आप क्या सोचती हैं? Bakalan nyari fisik seseorang itu
Ya udah welcome aja sama Bang Surya. Toh dia pun baik, Aku penyayang. nggak percaya bahwasanya aku dengan keadaan fisik yang kayak gini, tapi kena semua itu berkat support orang tua, support teman. Pasti kau bisa, pasti kau bisa. Kau jangan malu sama perempuan. Dulu aku pemalu gitu loh, aku perempuan gitu, aku pemalu. Terus aku berteman sama perempuan. हम देख सकते हैं कि माहौल और विश्वास कितना जरूरी है, बस इसीलिए कि आसपास के लोगों ने कहा कि ये मुमकिन है और उन्होंने इस पर विश्वास किया और आज उनके साथ उनकी होने वाली पत्नी बैठी है। उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बाहरी रूप या लुक्स को लेकर असुरक्षित हैं, जो सोचते हैं कि कोई उन्हें कभी प्यार नहीं करेगा? Kalian itu wajib percaya diri gitu. Jangan pernah, jadi kita itu wajib percaya diri dari hati kita bahwasanya kita itu buat cinta. Dan kita bisa mendapatkan sebuah kesuksesan gitu. अब हम थोड़ा डिनर करने आए हैं, दिन खत्म हो रहा है और आप क्या सोचते हो भगवान के बारे में जिन्होंने आपको ऐसा बनाया? क्या आपको उनसे कोई नाराजगी है? Karena setiap yang kita tahu, setiap kekurangan itu adalah nikmat, apalagi itu dari Allah. Makanya itu tadi, kita harus percaya sama takdir. अगर इसका इलाज होता तो क्या आप इलाज करवाते? Itu nggak ada bagusnya gitu. Jadi aku memang percaya dengan diriku yang sepenuhnya dengan yang kayak gini gitu. Jadi tetap aku pribadi aja. Aku nggak bakal mau merubah apapun. खैर मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी कल बहुत ही प्यारी और यादगार हो। मैं भी इसमें अपना छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। मैं एक बढ़िया रकम से मदद कर रहा हूँ। उम्मीद है ये मदद आपके शादी के खर्चे में कुछ राहत देगी। सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें हम सब इंसान हैं। अलविदा।